हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा 12वां अध्याय, जिसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब डेली रूटीन। हमारा कोई ना कोई रूटीन होता है, यानी जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार हम कोई ना कोई काम जरूर करते हैं एक निर्धारित समय पे। और जिन बच्चों की दिनचर्या नहीं होती बच्चों, वो अच्छे बच्चे नहीं होते। ये दिनचर्या होती क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक अच्छी दिनचर्या कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बच्चों आज के अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, दिनचर्या क्यों ज़रूरी है? दिनचर्या से होता ये है कि जो हमारे सभी कार्य हैं वो एक निर्धारित समय पर पूरे हो जाते हैं। नहीं तो ये रहता है कि हमारे जो पेंडिंग काम है वो बढ़ते ही जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये दिनचर्या होगी कैसे, हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, उनके लिए कौन कौन सा समय निर्धारित किया गया है, ये दिनचर्या के बारे में आज के अध्याय में हम समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम मिलते हैं कुछ बच्चों से और देखते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी है। फिर अंत में हम चर्चा करेंगे हमारी दिनचर्या पर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या, यानी ये बच्चे हमें बता रहे हैं कि इनकी दिनचर्या कैसी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब दिन की शुरुआत होती है इन बच्चों की, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, उठते हैं। यानी सबसे पहला दिनचर्या का पॉइंट है समय पर उठना। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक प्यारे से बच्चे को जो समय पर उठ चुका है। यानी हमारे दिन की शुरुआत, हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है जब हम सो कर के उठ जाते हैं। उठने के बाद में बच्चों हमारे जो नित्यक्रम होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उन्हें किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं प्यारी सी बच्ची को, इसने उठने के बाद में अपने नित्यक्रम से यानी शौचालय वगैरह से निवृत्त होकर के इसने क्या किया है, अपने दांतों की सफाई को शुरू कर दिया है। और बच्चों, दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम हमारे दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमें अनेक सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे दांत कमज़ोर होते हैं, उनमें कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। और जो ब्रश की जाती है बच्चों, उसके लिए विशेष बात यह है कि हमें प्रतिदिन कितनी बार ब्रश करनी चाहिए? 2 टाइम, यानी कि 2 बार। एक सुबह उठने के बाद में और एक रात्रि को सोने से पहले। बच्चों, ये बात हुई ब्रश की। इसके बाद में क्या किया जाता है? ब्रश करने के बाद में हमारे शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई के लिए उचित प्रकार से स्नान किया जाता है। टके बाद यानी नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। जैसा कि ये प्यारा सा बच्चा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। स्नान क्यों ज़रूरी है बच्चों? स्नान इसलिए ज़रूरी है बच्चों ताकि हमारे जो शरीर के सभी अंग हैं, बाहरी अंग हैं या जो भारी भाग हैं, वो उचित प्रकार से साफ रहें और हम जो त्वचा संबंधी रोग हैं उनसे दूर रहें। तो इसी वजह से किया जाता है स्नान। तो हम समझ पा रहे हैं ना, उठने के बाद में जो दिनचर्या शुरू हो चुकी है उसमें कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। बच्चे ने स्नान कर लिया, इसके बाद में क्या किया जाएगा? अब ये अच्छे से तैयार होंगे और फिर ये करेंगे सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट। देखा आपने, यहाँ चालू हो गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए प्यारी सी गुड़िया। अब बच्चों, ब्रेकफास्ट में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें भोजन या नाश्ता करते समय जो पोषक तत्व हैं उन्हें जरूर खाना चाहिए। कुछ बच्चे दूध नहीं पीते हैं, देखा होगा आपने, कुछ हरी सब्जियां नहीं खाते, जो गलत बात होती है। इनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। इसीलिए हमें हमारी दिनचर्या में निर्धारित समय पर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता जरूर करना चाहिए। नाश्ता करने के बाद में बच्चों हम तैयार होते हैं हमारे विद्यालय के लिए। जैसा कि ये प्यारे से बच्चे तैयार हो चुके हैं विद्यालय के लिए। अब ये कहाँ जाएंगे? ये पहुँचेंगे अपने स्कूल। और विद्यालय पहुंचने पर बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमें विद्यालय की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम हमारे विद्यालय में निर्धारित समय पर पहुंचे, कभी भी लेट नहीं होना है। विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में हमें शिक्षक महोदय पढ़ाते हैं, साथ ही साथ हम जो खेल की घंटी होती है, मध्याह्न होता है, उस समय भोजन भी करते हैं और दोस्तों के साथ में खेलते भी हैं। चलो, हमने यहाँ पढ़ाई की विद्यालय में। इसके बाद में क्या होगा? जब हम विद्यालय में पढ़ाई कर चुके होते हैं, निर्धारित समय होता है, तो विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी होने के बाद में हम कहाँ आते हैं? हम पहुँचते हैं हमारे घर पर। तो बच्चों, ये हुई हमारी एक दिनचर्या। अब आपने यहाँ ये बात समझ में आई होगी आप सभी को कि दिनचर्या क्यों ज़रूरी है।
अगर बच्चों हम समय पर नहीं उठेंगे तो हमारे बाकी कार्य समय पर नहीं होंगे, हम विद्यालय समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम लेट होंगे। साथ ही साथ अगर हम विद्यालय समय पर नहीं पहुंच पाते तो हमें पनिशमेंट भी मिलता है ना। ये सब गलत बातें हैं ना कि हम लेट आ रहे हैं, रोज़ हम एक गंदे बच्चे की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए बच्चों इस दिनचर्या को निर्धारित किया जाता है। बच्चों गणित में दिनचर्या का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम अध्याय में चर्चा करेंगे। पर आप लोगों के लिए एक प्यारी सी एक्टिविटी आज के लिए आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि आप भी अपनी दिनचर्या बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कितनी बजे उठते हैं, उठने के बाद में कौन कौन से कार्य आप करते हैं, आपका पढ़ने का समय कौन कौन सा है, आप किस समय खेलते हैं, आपका भोजन करने का समय कौन सा है। इन सब बातों को बताते हुए आप भी अपनी दिनचर्या को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों गणित में दिनचर्या का महत्व, गणित में दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। दिनचर्या का मतलब क्या समझे हम, दिनचर्या का मतलब हम ये समझे कि प्रत्येक कार्य को एक व्यवस्थित क्रम में करना, यानी एक के बाद एक काम, इस कार्य के बाद में वो वाला काम होगा। जैसे उठने के बाद में ब्रश वगैरह की गई, ब्रश के बाद में नहाया गया, उसके बाद में बच्चों नाश्ता किया गया, स्कूल के लिए तैयार हुए, विद्यालय गए, विद्यालय में पढ़ाई की, खेल कूद किया, उसके बाद में हम घर आए। तो ये सब चीज़ें क्रम में हुई। क्या ऐसा हुआ कि हम उठे और विद्यालय चले गए? ऐसा नहीं था ना। पहले उठने के बाद में हम तैयार होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर हम विद्यालय जाएंगे। या फिर ऐसा थोड़ी था कि हम पहले विद्यालय चले गए फिर वहीं सो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसी वजह से बच्चों गणित में भी क्रम का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ होती है और इसे कहा जाता है व्यवस्थित क्रम, जिसके बारे में हम हमारी अगली कक्षा यानी कक्षा के भाग 2 में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।